हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम एन इंट्रोडक्शन बाई कमला दास। दिस क्रिटिकल अप्रिशिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू योर अपकमिंग एग्जाम। दोस्तों, कमला दास की पोयम एन इंट्रोडक्शन एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, यानी स्वयं के जीवन पर लिखी गई कविता। इस पोयम में कमला दास ने अपने जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है और अपनी रुचियों, अपनी इच्छाओं और अपनी आशाओं को स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम एन इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम। गिव a critical appreciation of the poem and introduction composed by Kamala Das. Let's see the answer. An introduction is an autobiographical poem by Kamala Das. ये जो पोयम है जिसका नाम एन इंट्रोडक्शन है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है बाई कमला दास, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इट इज ए फाइन पोयम, यह एक बहुत ही अच्छी कविता है। इन इट, इस कविता में, सी गिव्स ए डिटेल्ड एंड ट्रू अकाउंट ऑफ हर लाइफ, वह अपने जीवन का डिटेल्ड, विस्तृत और ट्रू अकाउंट, सही लेखा जोखा प्रदान करती हैं। द पोयम मे बी कॉल्ड एन एसे ऑफ हर लाइफ, ये जो पोयम है इसे कहा जा सकता है अपने जीवन पर एक ऐसे, यानी एक निबंध कहा जा सकता है। हर ऑनेस्टी एक्सटेंड्स टू हर एक्सप्लोरेशन ऑफ वोमेनहुड एंड लव, उसकी ईमानदारी उसके वोमेनहुड और लव की खोज तक फैली हुई है। एन इंट्रोडक्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम हर पोएटिक कलेक्शन, ये जो पोयम है एन इंट्रोडक्शन सिलेक्टेड हुई अपनी पोएटिक कलेक्शन से, और पोएटिक कलेक्शन का नाम है समर इन कैलकाटा। इन द पोयम, यानी इस पोयम में, द पोएटेस, जो कवित्री हैं, पोर्ट्रेज हर सेल्फ एज एन ऑर्डिनरी वोमेन, अपने आप को एक ऑर्डिनरी वोमेन के रूप में चित्रित करती हैं। सी हैज होप्स, वह आशाओं को रखती हैं। लॉन्गिंग्स, इच्छाओं को रखती हैं। एंड एस्पिरेशंस, और आकांक्षाओं को रखती हैं, एस्पिरेशंस को रखती हैं। एंड डिजायर्स लाइक दैट ऑफ अदर ऑर्डिनरी वोमेन, और अन्य ऑर्डिनरी महिलाओं की तरह इच्छाएं भी रखती हैं। सी डज नॉट क्लेम, वह दावा नहीं करती हैं। एंड स्पेशलिटी फॉर हर सेल्फ, और खुद के लिए विशेषता नहीं रखती हैं। सी राइट्स, कमला दास लिखती हैं, आई एम एवरी वोमेन, मैं उस हर एक महिला के जैसे हूँ, हु सीक्स लव, जो प्यार की तलाश करती है। इंडियन वोमेन डू नॉट डिस्कस दीज एक्सपीरियंसेज इन डिफरेंस टू सोशल मूव्स, यानी जो भारतीय महिलाएं हैं वो डिस्कस नहीं करती हैं, बात नहीं करती हैं दीज एक्सपीरियंसेज, इस एक्सपीरियंसेज के बारे में, इन डिफरेंस टू सोशल मूव्स, जो सोशल मूव्स के प्रति इंडिफरेंस होती हैं, यानी उदासीनता रखती हैं। कमला दास कंसिस्टेंटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देयर साइलेंस, कमला दास कंसिस्टेंसली, यानी लगातार, रिफ्यूजेस मतलब मना करती हैं, टू एक्सेप्ट देयर साइलेंस, अपनी साइलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। इन हर ओपिनियन, अपने मतों में,
Feelings of longings and loss are not confined to a private misery, यानी लालसा और हानि की भावनाएं एक निजी दुख तक सीमित नहीं है। They are invited into a public sphere, उनको पब्लिक स्फेयर में यानी पब्लिक के संसार में इनवाइट किया गया एंड एक्नॉलेज्ड और स्वीकार किया गया। कमला दास सीम्स टू इंसिस्ट, कमला दास इंसिस्ट होते हुए प्रतीत होती हैं यानी जोर देते हुए प्रतीत होती हैं, दे आर नॉर्मल कि वो सामान्य हैं, एंड हैव बीन फेल्ट बाय वुमेन अक्रॉस द टाइम, और ऐसा महसूस करती हैं जैसे समय के पार महिलाओं के रूप में उनको महसूस किया गया। एन इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन में कमला दास हाइड्स नथिंग, कुछ भी नहीं छिपाती हैं, फ्रॉम द लैंग्वेज, अपनी भाषा से। सी यूजेस, वो प्रयोग करती हैं, टू हर लव, अपने प्रेम का प्रयोग करती हैं, मेकिंग एंड लिविंग अ फ्री लाइफ, यानी वह अपने प्यार करने और एक फ्री लाइफ, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उपयोग करती हैं। सी राइट्स, कमला दास लिखती हैं, आई मेट अ मैन, मैं एक पुरुष से मिली, लव्ड हिम, मुझे उससे प्यार हो गया, ही इज एवरी मैन, वह उस हर एक आदमी के जैसा है, हु वॉन्ट्स अ वुमेन, जिसे एक औरत चाहिए, जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन, ठीक उसी तरीके से मैं एक ऐसी महिला हूँ या उस हर एक महिला के जैसी हूँ, हु सीक्स लव, जो प्यार की तलाश करती है। कमला दास मेक्स नो अटेम्प्ट टू हाइड द सेंसुअलिटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म, कमला दास मानव रूप की सेंसुअलिटी, कामुकता को हाइड करने के लिए यानी छिपाने का कोई प्रयास नहीं करती हैं। ए रेस्ट्रेंड लव, एक नियंत्रित प्रेम, सीम्स टू हर, उनको ऐसा प्रतीत होता है, टू बी नो लव एट ऑल, कि आखिरकार प्यार हो ही ना। सी वॉन्ट्स ओनली अ टोटल इमर्सन ऑफ लव, वह इमर्सन ऑफ लव को चाहती हैं यानी प्यार का विसर्जन चाहती हैं, फॉर, क्योंकि ओनली दिस टाइप ऑफ लव, इस प्रकार का जो प्रेम है, कैन डू जस्टिस, वो न्याय दे सकता है, टू दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव के लिए। द पोयम इज अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ लाइफ, ये जो पोयम है वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है यानी यथार्थवादी चित्रण है, ऑफ लाइफ, जीवन का, फॉर, क्योंकि इट कंटेन्स, यह रखती है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी कई प्रकार की सलाह रखती है, दैट एल्डर्स गिव टू यंगर, जो बड़े लोग छोटे लोगों को देते हैं। द पोयम सोज दैट, ये कविता दिखाती है, कमला दास इज नॉट कंजर्वेटिव, कि कमला दास रूढ़िवादी नहीं है। सी इज अ मॉडर्न वोमेन, वह एक आधुनिक महिला है। द पोयम इज रिटन, ये जो पोयम है वो लिखी गई, इन अ सिंपल एंड अनराइमिंग वर्स, यानी सिंपल और अनराइमिंग वर्स में लिखी गई। द थॉट, जो विचार हैं, एक्सप्रेस्ड, वो व्यक्त किए गए, इन द पोयम, इस कविता में, इज नॉट इन्वॉल्व्ड, वो समाहित नहीं है। थ्रू दिस पोयम, यानी इस पोयम के जरिए, वी केम टू नो, हमको पता चलता है, ऑफ द पर्सनल लाइफ ऑफ द पोएट, कवि के निजी जीवन के बारे में पता चलता है। वी ऑल्सो कम टू नो, हमको ये भी पता चलता है कि सी इज बोल्ड लेडी, कमला दास एक साहसी लेडी हैं, हु डज नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं यानी महत्व नहीं देती हैं, टू कंजर्वेटिव वैल्यूज, रूढ़िवादी मूल्यों को ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। तो दोस्तों, ये था आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।